हेलो बच्चों, मैं फिर से एक नई वीडियो लेके नए अंदाज में आपके लिए हाजिर हो गया है। क्लास 9th का CBSE वाले बच्चे के लिए मैं प्रीवियस वीडियो आपको 2.5 में चैप्टर 2 जो है ना 2 है, ठीक ना, उनके एक्सरसाइज 2.5 में 1 और 2 नंबर क्वेश्चंस हमने बता चुके हैं। अब बाकी की बात रही तो थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द flowings using the appropriate identity। मतलब कह रहा है फैक्टराइज द फ्लोइंग्स यूजिंग द appropriate identity। मतलब कि appropriate मतलब कि उपयुक्त आइडेंटिटी लगा के आपको बनाना है। उपयोग जो है ना appropriate आइडेंटिटी लगा के बनाना है। अब ये क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। और ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, जो बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मजा आए। चलिए देखिए, पहले इसका 3, ये जो है 3 नंबर है क्वेश्चन। 3 में आपका जो है ना क्वेश्चन है नंबर 1 है 9x² क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस आपको y² है। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ही राज है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हैं। जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये जो नंबर्स है, ये जो क्वेश्चंस निकले हैं आखिर किस फार्मूला से निकले, किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है और किस आइडेंटिटी से ये फार्मूला मतलब जो ये क्वेश्चंस निकले हैं। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो किसी नंबर का सपोज करो 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 3 तो होगा, 3 तो होगा 9 का स्क्वायर। अगर मान लो 3 से 3 को मल्टीप्लाई कराया गया तो 9, ठीक ना। y² कह रहा है तो मतलब y का होगा, y को y से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो y² बन जाएगा। और जबकि 2ab तो 2 का जगह पे 2 तो रहेंगे फार्मूला में ही, a का वैल्यू हो जाएगा 3। तो देखिए ये कैसे फॉलो करता है। अगर बात करें तो ये आपको a प्लस b के होल स्क्वायर को फॉलो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है ना बच्चों। अब इस फार्मूला को ये मत कहना कि सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है मैं दिखा दूंगा। जरा सोच के देखो बच्चों, यही फार्मूला तो चला है a² तो यहाँ पे भी 9² है, 2ab तो मतलब इसका भी वैल्यू देखो y² तो मतलब b का। अगर सपोज करो तो इस क्वेश्चन में ऐसे मान लो a इक्वल टू कितना मानोगे, जरा कॉमनली सोच के दिखाओ। स्क्वायर बन रहा है तो a इक्वल टू तुम इसको आधे करा दो, तब तो 3 3 जा 9, मतलब कि a का वैल्यू हो गया 3x। क्या हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया, 3x, ठीक। एंड b का वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चों, b का वैल्यू बन जाएगा y बन जाएगा। दैट्स क्लियर, बन जाएगा ना। जब ये बन जाएगा तो क्या कराना है, इस फार्मूला को आपको काम कराना है। देखिए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। a² करा तो मतलब 3 का x² करा दो, ठीक, प्लस 2ab फार्मूला में करा है, a का वैल्यू आपने 3 लिया है, ठीक है, a का वैल्यू 3 ले लो। अब यहाँ पे आ जाओ, b का वैल्यू कितना है, y है तो y ले लो, प्लस b² कहा, y का स्क्वायर करा दो। अब 3 3 जा कराओगे तो कितना बन के आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, और 9 को अगर x² कराओगे तो 9x² प्लस 2 3 जा 6, ठीक है सर, xy आएगा, है ना। xy आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x है सर, x 2a का वैल्यू कितना था 3x, अब b का वैल्यू क्या है तो y है, इसीलिए अब प्लस y²। देखिए आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरा के पूरा हूबहू आ गया। जब आ गया तो ये क्लियर एंड कट हो गया, आपको समझ में आ गया कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, इस क्वेश्चन में यही चल रहा है। जब ये चल रहा है तो सर हम कैसे कराएं, अरे सिंपली मेरे भाई, सिंपली क्या, तो ये 3x प्लस y यही तो चल रहा है ना, यही दो टर्म तो चल रहा है 3x प्लस y का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर में हो तो इसको और अनदर फॉर्म कैसे लिख सकते हो, दूसरे तरीके से आप इसे कैसे लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब इसको दूसरे ये तरीका है लिखने का, कैसे, तो ऐसे, कैसे 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। बताइए कोई बहुत बड़ा चीज है क्या, नहीं ना।
तो इस टाइप से लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया। यही है आपका आंसर सर जी, यही है आपका आंसर, एंड दिस इज फ्रॉम सत्य आंसर्स। मतलब कि इस चैप्टर्स में ही, इस एक्सरसाइज में ही सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को उठा के ले आए हैं और सारे को यहाँ पे क्या कराया जाता है, कॉम्बिनेशंस करके एक नए टर्म को फॉर्म किया जाता है। मतलब कि इस टर्म से ये टर्म निकल के आया है ना। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। इट्स क्लियर, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन इसी में देख लूं। 4y² माइनस 4yz प्लस 1। अरे भाई साहब एकदम इजी है, तो खुद भी खुद इस फॉर्मूला से करा सकते हो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दिमाग लगाना भाई साहब माइनस किस टर्म में आएंगे। अरे मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर में आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो बच्चे बच्चे से पता था, बस आपको समझने की काम है, आपको दिमाग लगाने की काम है, और थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हो ना। तो चलो आराम से इसे समझ लिए, इसे नोट कर लो नोटबुक में, और फिर दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई मारो। तीसरे क्वेश्चंस भी वही है, तो उसको भी ट्राई मार के बना लेना। मैं कहूँगा आप जरूर बना लेना। चलिए अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आऊँगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको मैं इरेज कर एक्सप्लेन ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको कह रहा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को उपयोग करिए, ऐसे आइडेंटिटीज को जो इसको फॉलो करता। तो कैसे, क्वेश्चन क्या है पहले सर, क्वेश्चन तो बताइए। अरे देख लो ना भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 2y प्लस 4z। बाबा रे बाबा, हवा आने दो, हवा आने दो। क्वेश्चन तो ऐसे है, ओ सर मैंने तो आज तक a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 टर्म वाले को स्क्वायर सीख रही थी, ये 3 टर्म कहां से आ गया। अरे अरे घबराइए मत, मैं हूं ना, सारे चीज को मैं एकदम बारीकी बारीकी से बताऊंगा बेटा कि आता कहां से है, ये सब आखिर छुपा कहां था। देखो अब इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा, क्योंकि आपको अलजेब्रा है, अलजेब्रा से बेसिस क्वेश्चंस है, जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। अब ये चैप्टर को देखिए कैसे बनाना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो देखो सबसे पहले बेटा कितने टर्म है, 1 2 3 3 है। आप भी चाहो तो इन तीनों टर्म को लिख लो, मतलब कि ऐसे लिख लो, a बराबर x लिख लिए, b बराबर 2y लिख लिए, c बराबर 4z, ये भी तो लिख लिए आप लोग, लिख लिए। ये तो मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं, अपने पॉकेट से लाके नहीं रखा हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया मैंने, लिख दिया, घबराने की बात नहीं है। अब इसमें चलेगा क्या सर, अरे जरूर बताऊंगा भाई, जरूर बताऊंगा। तो शेयर तो कर दे, लाइक तो कर दे, क्या कंजूसी कर रहा है, कर देना। अब देखो इसमें क्या कराना है, तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा सर, जब ऐसे कंडीशन में हो तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सर ये फॉर्मूला चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चल रहा है सर, यस यही तो चल रहा है। तो जब ये फॉर्मूला चलता है सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, अरे भाई इसका फॉर्मूला देखोगे, छोड़ोगे नहीं, देखना ही चाहते हो, चलो देखो। फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद भी इसमें कहानी सर, इतना जल्दी एंड नहीं होने वाला है, तो कैसे सर, कौन सी कहानी, कहानी तो है पर मन नहीं करता बताने का, मन नहीं करता है बताने का, पर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला को जब आप तोड़ोगे ना भाई साहब, ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो सीक्रेट रहने दीजिए इस बात को, बस बना के देखिए कि सर ने जो ये फॉर्मूला दिया क्या ये मैच करता है इस टर्म को। अगर करता है तो सही है, नहीं करता है तो क्लियर एंड कट सर रॉन्ग बता रहा है, पर पहले देख तो लो। चलो देखो, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने आपको पहले ही आइडेंटिटी लिखा दिया है ना। जब लिखा दिया है तो जरा ध्यान से देखो, a की जगह पे क्या लोगे बेटा, ये वाले को फॉलो करना, ये तो ये वाले बात ध्यान से जरा देखना, ये वाले चीज से ये वाली चीज निकल के आया, ठीक है ना। तो ये वाले पे आपको फॉलो अप करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, इससे ये निकला है। चलिए तो a स्क्वायर, a की जगह पे आपने क्या रखा है x, तो आप भी करा दो x का स्क्वायर,
करा दिए भाई साहब। बी के जगह पे आपको क्या रखा है, बी के जगह पे आपको वाई रखा है, क्या, तो 2y, इसको भी करा दो स्क्वायर। प्लस सी की जगह पे क्या रखा है, तो 4z, इसको भी करा दो स्क्वायर। करा दिया। अब प्लस में फॉर्मूला में है, 2 के जगह पे क्या रखा है सर, 2 तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला में है। ए के जगह पे क्या रखना है, x रखना है। बी के जगह पे क्या रखना है, तो 2y रखना है, रख लिए। प्लस सी की जगह पे क्या रखना है, तो सी की जगह पे सर, सी तो है नहीं सर, क्यों रखूंगा। दूसरे टर्म में देखो, दूसरे टर्म में क्या लिखा है, दूसरे टर्म में ये बहुत लंबा भागेगा, तो इसीलिए मैं इस टर्म को यहीं से फिर से लिख देता हूँ। तो आप लोग ये नहीं होइएगा, ये वाला लिखा हूँ, ये बाकी है, ये बाकी है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो घबराइएगा नहीं, बस बारीकी से समझिएगा। ये वाला लिख दिया, अब ये वाला लिखना। 2 तो फार्मूला में है, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है सर 2y, लिख दिए। फिर सी का बताओ क्या है, सी का वैल्यू है 4z, ये भी बात लिख दिए। अब फिर से प्लस, अब ये वाला टर्म भी हो गया, अब ये बाकी है। तो ये वाले में क्या लिखा है, फिर से 2 लिखा है। ए का वैल्यू क्या है, x है सर। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू तो है नहीं सर, सी है। सी का वैल्यू क्या है, तो 4z है, लिख दिए। अब लिख देने के बाद इसका कार्यक्रम करो। ये x का अगर करा रहे हो बच्चों, तो x का क्या बनेगा, x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 और y स्क्वायर, लिख लिया। प्लस 4 4 जा 16, ठीक है, लिख लिए। z स्क्वायर, ये z है, ये स्क्वायर है भाई साहब। फिर प्लस तो है ही, तो आप भी रख दो प्लस। अब 2 से देखो, 2 का कोई पेयर नहीं, 2 2 जा 4 और x को y से मल्टीप्लाई कराओगे तो xy, मतलब कि 4xy, कोई दिक्कत। फिर ये वाले टर्म में आ जाइए, ठीक है। तो 2 जा 4, अब 4 4 जा 16, मतलब 16 है सर, और y और z, तो yz है। फिर अब इसके बाद फिर से प्लस है सर, हाँ 2 अब 4, 2 4 जा बोलो जल्दी जल्दी 8, और x को z से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8xz, कोई दिक्कत भाई साहब। अब इसमें देखो कोई टर्म किसी के साथ काम कर रहे हैं क्या, किसी के साथ मिलने वाले हैं क्या, कोई पेयर है क्या, मुझे तो अभी तक दिखाई दे रहा नहीं है। मतलब नहीं है तो सर क्या होगा, अरे नहीं है तो यही आंसर है भैया, एंड दिस इज परम सत्य आंसर है, यही आपका आंसर है। तो इसे आप अपने नोटबुक में मिला देना, होगा ही दिस इज परम सत्य आंसर, क्योंकि कहीं फॉल्ट नहीं हुआ तो यही आंसर होगा। देखे, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं दूसरे भी क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए कर लिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस तो हो गया सर जी, ये वाले क्वेश्चंस हो गया, थोड़ा सा लंबा आएगा ये क्वेश्चंस। अब इसमें देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट, अगर बात करेंगे 4 का दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है ना बॉस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तब है जब आपने फर्स्ट नंबर सीखे हैं। कह रहे 2x माइनस वाई प्लस जेड, कह रहे 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसके होल स्क्वायर, फिर से वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, मतलब कि वही कहानी है मेरे दोस्त। तो भागना नहीं है, a बराबर आपका हो गया 2x, b बराबर हो गया आपका माइनस वाई, एंड c बराबर हो गया आपका z। फॉर्मूला क्या चल रहा था तो वो तो पता ही है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही तो है फॉर्मूला, है ना, बोलो है। तो चलिए जब यही फॉर्मूला है तो यही पे काम कराइए। a का वैल्यू क्या है बच्चों, 2x, तो लिख दो 2x, इसका स्क्वायर करा दो। प्लस b का वैल्यू क्या है, तो माइनस y। जरा ध्यान देना मेरे दोस्त, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन। जब माइनस इसमें आ गया है तो करना कुछ नहीं है, बस उसका वैल्यू लिखना, और माइनस में जो टर्म है उसको माइनस लिखना। प्लस में कभी भी ऐसे बेवकूफी मत करना, वरना आंसर आएंगे नहीं, ठीक ना, समझ में आ रहा है। बस इसमें एक ही लॉजिक है सर, माइनस, और कुछ नहीं। चलिए प्लस सी बराबर, तो सी का वैल्यू क्या है, जेड, तो जेड का करा दो स्क्वायर। प्लस क्या कर रहा है, 2 तो फॉर्मूला में है, ए का वैल्यू कर दिया 2x, तो लिख दो 2x, ठीक ना, 2x लिख दिया। अब फिर कहा क्या, b का वैल्यू, ओए ओए 2ab है ना, तो b का वैल्यू माइनस y, तो माइनस y, ये बात तो जानते हो ना। फिर प्लस
फिर प्लस यहाँ से शुरू कर लो, अच्छा रहेगा, या मैं आगे बढ़ा दूं, एक आगे बढ़ा देता हूँ। अब फिर कह रहे 2bc, 2 तो फार्मूला में है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -y है, अब प्लस नहीं इंटू 2bc, c का वैल्यू कितना है तो z लिख दिए, अब प्लस एक टर्म और लिख लो, एक टर्म ये बच गया ना। तो 2 तो फार्मूला में है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2x है एंड b का वैल्यू कितना है 2, क्या है 2ac, c का वैल्यू z है, इनटू z लिख लिया। अब इसको प्लस माइनस का जो काम है वो करो। 2 जा कितना होगा बच्चों बताएगा, 2 जा 4, x स्क्वायर, फिर माइनस में y है, जरा ध्यान देना, मैं क्या प्लस माइनस का आइडेंटिटीज आप लोग को बता चुके हैं, माइनस इंटू माइनस रिजल्ट इज ऑलवेज प्लस। तो चलिए माइनस में y और माइनस y, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस y स्क्वायर, कर्टन क्लियर भाई, प्लस का साइन दो, z का अगर स्क्वायर कराओगे तो z स्क्वायर प्लस। अब फिर देखो 2 जा 4, अब 4 को एक्स वाई, बट माइनस में y है तो बताइए क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख दूं क्या, 4 लाइन चलाओ, इसको हटा दो, यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, अच्छा रहेगा, यहीं पे लिखोगे तो क्या बन जाएगा माइनस, ये समझो, बाद में बच्चे को दिक्कत हो जाती है। 2 जा 4 एक्स वाई, बट y माइनस में है बेटा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस में होगा, मतलब कि -4 एक्स वाई। फिर इसी प्रकार से ये देखो प्लस में है तो 2xy, बट 2xy प्लस में होंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि y जो इसमें टर्म है वो माइनस में है, तो इसका मतलब रिजल्ट यहां पर भी माइनस आएगा 2yz। अब फिर से आ जाओ, ये तो प्लस में आएंगे, यस सर प्लस में आएंगे, 2 जा 4 4xz प्लस में आ जाएगा। इसको देखो कोई कॉम्बिनेशन है क्या, कॉम्बिनेशन नो, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यही आएगा, एंड दिस इज फ्रॉम सत्य आंसर। इस प्रकार से आपने 4 भी क्वेश्चंस आसानी से करा दिए, ठीक ना। तो आज की क्लास इतना ही तक रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट 5 नंबर से क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर मेरे द्वारा बताई हुई चीज अच्छे लगते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने से, तो मैं आपके लिए आगे के 3, 4 एंड 5, 6 ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, बस यही फार्मूला को यूज करना, यही आइडेंटिटीज को यूज करना, आपका बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करना कि सर मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। चलिए, जो बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि ये पता है इस क्लास का नाम है बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब मैं कभी भी बच्चे को जूनियर ही समझता हूँ, हमेशा, चाहे वो 9th में बच्चे हो, 10th में बच्चे हो, उनको मैं बेसिक से बताता हूँ।